नमस्कार। चलिए आज हम पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग में गहरा उतरते हैं, जहां एक राजा को अपने गुरु के आदेश और अपने ही दिए हुए वचन के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना था। ये कहानी धर्म और कर्तव्य से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवाल हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, एक तरफ गुरु का आदेश है जिसे टाला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान को दिया हुआ वचन है। जब इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सही रास्ता क्या माना जाएगा? बस यही वो दुविधा है जो इस पूरी कहानी की नींव रखती है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी के केंद्र में है असुरों के महान राजा बलि, जो अपनी दानशीलता और अपनी धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके यज्ञ में एक साधारण सा ब्राह्मण अतिथि बनकर आता है, लेकिन वो असल में साधारण नहीं था। वो थे स्वयं भगवान विष्णु, जो एक खास मकसद से वहां आए थे। तो होता यह है कि राजा बलि अपनी दानवीरता में उस अतिथि की कोई भी इच्छा पूरी करने का वचन दे बैठते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वादा पूरा करते, उनके गुरु शुक्राचार्य बीच में आ जाते हैं। उन्होंने अतिथि के असली रूप को पहचान लिया था और वो बलि को साफ साफ कहते हैं कि अपना वचन तोड़ दो। और यहीं से धर्म और कर्तव्य का एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले गुरु शुक्राचार्य के नजरिए को समझते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? उनकी सलाह सिर्फ विरोध के लिए नहीं थी, बल्कि ये प्रैक्टिकल सोच और अपने शिष्य की रक्षा करने के कर्तव्य पर आधारित थी। इसके पीछे बड़े ठोस तर्क थे। शुक्राचार्य का तर्क देखिए एकदम प्रैक्टिकल था। उनका कहना था कि भाई आत्मरक्षा सबसे पहले आती है। अगर अपनी जान, अपने परिवार या अपने राज्य को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो जायज है। उनकी ये जो नीति थी, ये सांसारिक धर्म पर आधारित थी, जिसका सीधा सा मकसद था बलि को आने वाले विनाश से बचाना। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी राजा बलि का नजरिया। जहां उनके गुरु को एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा था, वहीं बलि को इसमें कह सकते हैं एक दिव्य अवसर नजर आ रहा था। बलि के लिए तो ये सोचना ही अविश्वसनीय था कि स्वयं भगवान उनके दरवाजे पर एक मांगने वाले के रूप में आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है भला? उनके लिए तो भगवान को दिए वचन को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म था, जो किसी भी दुनियावी फायदे या नुकसान से कहीं ज्यादा बढ़कर था। और यहीं पर हमें दो अलग अलग सोच, धर्म की दो अलग अलग परिभाषाओं का सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है शुक्राचार्य, जिनका धर्म प्रैक्टिकल है, जो आत्मरक्षा और परिवार के हित की बात करता है। और दूसरी तरफ हैं बलि महाराज, जिनका धर्म परम है, जो सत्य और वचन के सम्मान को हर चीज से ऊपर रखता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि धर्म की दो अलग अलग समझ का संघर्ष था। तो आखिर बलि ने इतना बड़ा फैसला किस आधार पर लिया? चलिए अब उस मूल सिद्धांत को समझते हैं जो उनके इस निर्णय के पीछे था। सत्य की ताकत में उनका अटूट विश्वास। बलि महाराज का एक वाक्य है जो उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। वो कहते हैं, पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, पर एक झूठे व्यक्ति का भार नहीं। ये दिखाता है कि उनकी नज़र में झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप, कोई बोझ था ही नहीं। तो इससे एकदम साफ हो जाता है कि बलि का पूरा नैतिक ढांचा सत्य की नींव पर ही खड़ा था। वो साफ कहते हैं, मैं नर्क या दरिद्रता से नहीं डरता, लेकिन मैं अपने वचन से मुकरने से डरता हूं। मतलब उनके लिए सच पर टिके रहना किसी भी निजी अंजाम से कहीं ज्यादा जरूरी था। चलिए अब कहानी के एक और पहलू को देखते हैं। बलि धन दौलत और एक अमर विरासत के बीच के फर्क को कैसे देखते थे, जरा इस पर गौर करते हैं। बलि का तर्क ना बहुत ही साफ है। वो कहते हैं कि पैसा, जायदाद, ये राजपाट, ये सब तो अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं। मौत के बाद तो कुछ भी साथ नहीं जाता। तो क्यों ना इस नश्वर संपत्ति का इस्तेमाल एक ऐसे महान काम के लिए किया जाए जो हमेशा के लिए पुण्य और यश दिलाए। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए बलि, दधीची और शिबी जैसे महान लोगों को याद करते हैं। वो लोग जिन्होंने अच्छाई के लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी हड्डियां और अपना मांस तक दान कर दिया था। उनकी धन दौलत तो खत्म हो गई, लेकिन उनका नाम, उनका यश आज भी जिंदा है। बलि भी बस एक ऐसी ही अमर विरासत बनाना चाहते थे। और इसी बातचीत के दौरान ना एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। धन की तीन गतियां, ये हैं दान, भोग और नाश। मतलब अगर धन को दान न किया जाए या उसका सुख न भोगा जाए तो आखिर में उसका नाश होना तय है। और बलि महाराज दान का सबसे ऊंचा रास्ता चुनते हैं, जिसे धन का सबसे सार्थक उपयोग माना गया है। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर।
आखिर बलि के इस फैसले का नतीजा क्या निकला और इस पूरी कथा का सार क्या है? तो हुआ ये कि बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और अपना वचन निभाया। इसका नतीजा, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, राजपाट, धन दौलत, सब कुछ। लेकिन जो उन्हें मिला वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती था, अमर यश और खुद भगवान का आशीर्वाद। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का असली सार है। जो चीज दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ी हार लगती है, वो असल में आध्यात्म की दुनिया में सबसे बड़ी जीत हो सकती है। बलि का राजपाट तो चला गया, वो अस्थायी था, लेकिन उनका नाम, उनका यश, वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल मन में आता है। आज के दौर में जहां हम हर चीज को प्रैक्टिकल होकर देखते हैं, बलि महाराज की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारे अपने नैतिक फैसलों के बारे में क्या बताती है? क्या सच और अपने वादे पर टिके रहने का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।